वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने टेलीफोनिक राब्ता किया। निगरान हुकूमत और पीसीबी के दरमियान मामलात बारे आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने PSL 8 के हवाले से तमाम ताउन की यकीन दहानी कराई। उनका कहना था कि पाकिस्तान सुपर लीग अवाम का पसंदीदा इवेंट है, पीसीबी को इस हवाले से परेशान नहीं होना चाहिए। नजम सेठी ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर वाज़ेह किया कि अगर निगरान हुकूमत पंजाब से मामलात तय ना पाए तो मंगल से मैचेस कराची शिफ्ट कर दिए जाएंगे। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि जेल भरो तहरीक अब डूब मरो तहरीक बन चुकी है। पहले दूर दराज फिर करीब की जेलें भरेंगे। इमरान खान ने मुल्क में अनारकी फैलाने का प्लान बना रखा है। उनका इस्लामाबाद के घेराव का मंसूबा भी नाकाम हो चुका। इमरान खान ने 4 साल मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया। इलेक्शन में आवाम इन्हें वोट की ताकत से मुस्तरद करेंगे। उन्होंने फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, ये जो जेल भरो तहरीक है, ये अब PTI के लिए और इमरान खान रियाजी के लिए तो डूब मरो तहरीक जो है वो बन चुकी है। इसलिए पहले दूर दराज की जेलें भरेंगे, उसके बाद फिर नज़दीक की भरेंगे। हर दिन इसका जो है वो फितनागरी और फसाद फैलाने, मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी के सुपुर्द करने के लिए इसने खर्च किया है। पहले इसने इस्लामाबाद के घराव का फार्मूला अपनाया, वो 25 मई को फेल हो गया। ये आदमी जो है ये बुनियादी तौर पे इन मसाइल को पैदा करने, पहले इसने 3.25 साल जो है वो कोशिश की है पैदा करने की, और अब जो है उनको बढ़ाने की जो है वो और कोशिश में जो है वो लगा हुआ है। कौम जो है वो इस फितने की शनाख्त करेगी और वोट की ताकत से इसे माइनस करेगी। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद गुजरावाला पहुंच गई। उनका कहना है कि गुजरावाला के अवाम इमरान खान की कॉल पर बाहर निकले हैं। हम गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, पुलिस हमें गिरफ्तार करे। सड़क पे खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जब आपने गिरफ्तार करना हमें कर लीजिए, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। इसके अंदर हमारे 6 सीनियर क़यादत के लोग और इसके अंदर 200 हमारे डिवीज़न के जो कारकुन हैं वो सारे वॉलंटियर्स हैं। और उन्होंने बराह रास्त आपको लाहौर लिए चले। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अस्मा बुखारी इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। सेंटर बनाया था जिसकी करोड़ों रुपए की आपने मालियत दिखाई थी, जिसका एक एक बेड आपने कुछ पता नहीं 30 लाख प्लस का जो है वो आपने खर्चा बताया था। उसके ऊपर जो है वो पता नहीं आज वो मतलब आप मुकद्दर वाले लोग हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ मुझे रश्क आता है इनके मुकद्दरों के ऊपर। आपकी वो कोरोना रिपोर्ट जो है वो आज भी किसी डस्टबिन में डाल दी गई है। आपसे नहीं पूछा गया कि आपने वो उसके अंदर जो बेज़ाब्तियां की हैं वो क्या है। आपने जो कोरोना के फंड के जरिए आपने टाइगर फोर्स को अदायगियां की, आपने अभी इसका जवाब देना है। आपने कोरोना फंड के अंदर से आपने उस्मान बुज़दार का हेलीपैड बनवाया, इसका जवाब देना है। और आपने कोरोना फंड के अंदर से ही आपके जो मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर बोगस, ये ऑडिट रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कहती, बोगस आपकी अदायगियां हुई हैं अद्वियात की मद में और कोरोना फंड से। ये सब आपके कारनामे हैं। आप तो वो खातून हैं कि जिनके होते हुए लाशें खा गए जानवर। आपके दौरे हुकूमत में आप एक मुर्दा खाना नहीं बना सकी, और आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही मुल्तान के अंदर निश्तर हॉस्पिटल में पूरी कौम लरस गई। आपको शर्म नहीं आई? आप तब भी बेशर्मी के साथ आप असेंबली में खड़े होकर कह रही थी मेरा कसूर क्या है। आपको शक्ल दिखाने के लिए लाया गया था। आप हार गई थी रिजर्व सीट के ऊपर, आप पे मेहरबानी हुई, आप आ गई असेंबली के अंदर। और जब आपसे सवाल किया जाता था, आपकी एरोगेंस का आलम यह है कि ना आपके लीडर को पूछा जा सकता है ना आपको पूछा जा सकता है क्यों भाई आसमान से उतरी हैं आप। ये कोरोना फंड का जवाब किसने देना है? वो जो लाशें खाई जानवरों ने, उसका जवाब भी आपने देना है। वो आपने अब यहाँ पे भी देना, ऊपर जाके भी देना है। और आप दूसरों को बातें करते थकती नहीं है। फिर आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात आपके हल्के के लोग लगाते हैं। मुझे बहुत सारे आपके हल्के के लोगों ने कहा कि कोई पार्किंग के भी जो है वो आपने ठेके दिए, आपके रिश्तेदारों को पार्किंग के ठेके मिलते थे। और हाँ, जब आप आई, जब आपने 2018 के इलेक्शन के बाद आपने महकमा सेहत का चार्ज लिया, उसके बाद आपने जो मुफ्त अद्वियात जो शहबाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करके गए थे, आपने वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए क्योंकि आपको उसके अंदर से कमीशन चाहिए था। आपको उसके अंदर जो है वो आप उसके अंदर मामला तय किए बगैर आपने मुफ्त अद्वियात बंद करा दी इस मुल्क के अंदर। आपने तमाम सरकारी अस्पताल जो है उनको जो है वो लोगों को जो है वो मरने के लिए छोड़ दिया, अद्वियात खत्म करा दी, टेस्ट आपने खत्म करा दिए। और आप आ जाती हैं मुंह उठा के बात करने के लिए, और आप हर एक पे बात कर सकती हैं। आपको ये लिबर्टी है तो फिर हम भी आप पे बात कर सकते हैं, हम आप पे बात करेंगे। और अभी भी
تہذیب کے اس میں دے رہی ہیں. آپ کی جو اصلیت اور آپ کی اوقات جو نا آپ کو دکھائی تھی پی ایس سی کے اندر, آپ کو پی آئی سی کے اندر جب آپ گئی تھی آپ کو دھکے مار کے نکالا تھا وہاں سے ڈاکٹروں نے, یاد ہے آپ کو؟ حالانکہ ینگ ڈاکٹرز کو شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف آپ نے ایک فوج بنائی تھی, اس فوج کو آپ نے شہباز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف کھڑا کیا تھا. پھر مکافات عمل یہ ہوا کہ آپ کی کرتوتوں اور آپ کی اصلیت کی وجہ سے وہی فوج نے آپ کو دھکے مار کے نکالا ہسپتالوں سے. یہ اوقات تھی آپ کی. ڈاکٹر آپ رہی نہیں, مسیحا آپ بن نہیں سکی, پولیٹیشین آپ ہیں نہیں, حلقوں سے جس بھی حلقے میں آپ گئی ہیں دھکار کے وہاں سے نکالی گئی ہیں. جو لیڈر جو ہیں پارٹی کی آپ رہی نہیں, آپ کی کوئی گرپ نہیں ہے, آپ کو جو ہے وہ دھکے مار کے نکالنے کے لیے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں, اور پنجاب کی آپ کی جو صدارت ہے وہ یوں لڑکھڑا رہی ہے. اور آپ ویلکم بیک. بلیٹن میں آگے بڑھتے ہیں اور ضمنی انتخابات کی بات کرتے ہیں. راجن پور کے حلقہ NA 193 پر ضمنی الیکشن کے سلسلے میں پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے, جو کہ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا اور 5 بجتے ہی پولنگ کا وقت ختم ہو جائے گا. تو راجن پور کے حلقہ NA 193 پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں اور اس سلسلے میں پولنگ کا عمل بھی اس وقت جاری ہے اور یہ عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا بغیر کسی وقفے کے. اور اس حوالے سے ہمارے رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے بھی مزید اپڈیٹ لیں گے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا. صبح 8 بجے پولنگ کا وقت شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ پولنگ کا عمل اس وقت جاری ہے. جان شیر خان نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جان شیر خان بتائے گا آج ٹرن آؤٹ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی صبح 8 بجے یہ جو پولنگ کا عمل شروع ہوا تھا تب ٹرن آؤٹ کم تھا, جیسے وقت گزرا تھوڑا بہتر ہوا, لیکن اب جو ٹرن آؤٹ ہے وہ بہترین ہے. حالانکہ دہی علاقہ ہے, یہاں پر ووٹرز نکلے ہیں, چاہے وہ بزرگ ہیں, جوان ہیں, خواتین ہیں, سبھی نکلے ہیں اور آ کر انہوں نے اپنا آئینی فریضہ جو ہے یہاں پر ادا کیا ہے. حق رائے دہی اپنا استعمال کیا ہے اور اپنے فیوریٹ جو امیدوار ہیں ان کو انہوں نے آ کر یہاں پر سپورٹ کیا ہے, ووٹ ڈالا ہے. تو امیدواران جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں آج ووٹرز کو نکالنے کے لیے, اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی اپیرنٹلی جو ہے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں. ابھی تک کوئی بہت بڑی بدنظمی کی اطلاع نہیں ہے. اکا دکا پولنگ سٹیشنز پر دھکم پیل ہوئی, نعرے بازی ہوئی, لیکن پولیس نے جو ہے وہ کور کیا. 2500 سے زائد پولیس اہلکار ڈپیوٹ کیے گئے ہیں پولنگ سٹیشنز کے اوپر. مختلف 237 پولنگ سٹیشن ہیں اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کے جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر بارڈر ملٹری پولیس ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے. پولنگ کا تمام عمل جو ہے 3,79,204 ووٹرز اپنا حق رائے دہی آج استعمال کر رہے ہیں. نون لیگ PTI میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. پیپلز پارٹی کے امیدوار بھی یہاں پر میدان میں ہیں. تو اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو تقریباً 55 سے 60% تک ہوپ فلی یہ ٹرن آؤٹ جائے گا, کیونکہ جس طرح سے آج لوگ نکلے ہیں, خاص طور پر خواتین جو ہیں وہ گھروں سے آئی ہیں, پولنگ سٹیشن پہنچی ہیں, چاہے ٹریکٹر ٹرالیوں پر, رکشوں پر. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 سے 60% ٹرن آؤٹ آج ہو سکتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے ضمنی الیکشن میں. اور یہ بتائیے گا ساتھ میں کہ پولنگ سٹیشنز ٹوٹل کتنے ہیں اور سبھی پہ آپ کو کیا ایسا ہی ٹرن اوور نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ٹوٹل پولنگ سٹیشن 237 ہے جو اس پورے حلقے میں 27 یونین کونسلز کو کور کرتے ہیں NA 193 کو. تو تمام پولنگ سٹیشنز جو ہیں ہم شہری علاقوں میں بھی رہے, کیونکہ راجن پور کی جو تحصیل ہے جام پور یہ شہری علاقہ ہے. 20% تک پولنگ سٹیشن ہے, باقی 80% جو ہیں وہ دیہی علاقوں میں. ہم نے وہاں پر ٹریول کیا, دور دراز علاقوں میں گئے, تو وہاں پر بھی حیران کن طور پر ٹرن آؤٹ بہت بہتر تھا. ووٹرز نکلے ہیں, نہ صرف مرد ووٹرز بلکہ خواتین ووٹرز بھی نکل رہی ہیں. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اب بات کرتے ہیں جیل بھرو تحریک کی. تو گجرانوالہ میں میدان لگ چکا ہے. PTI کا قافلہ جیل کی طرف روانہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی جیل بھرو تحریک قافلے میں موجود ہیں. تو جیل بھرو تحریک کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. گجرانوالہ میں اس وقت میدان لگا ہوا ہے. PTI کا قافلہ جیل کی طرف روانہ ہو چکا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد بھی جیل بھرو تحریک کے قافلے میں موجود ہیں اور اس قافلے کو لیڈ کر رہی ہیں. گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد بشیر. فہد بتائیے گا آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں اور کتنی گرفتاریاں آج متوقع ہیں؟ جی دیکھیں جیل بھرو تحریک کے سلسلے میں گجرانوالہ میں آج جو ہے میدان سج چکا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کی سربراہی میں جو تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ ایک ریلی کی صورت میں جیل کی طرف جو ہے وہ رواں دوا ہے. گرفتاریاں دینے کے لیے یہ لوگ
जा रहे हैं। अब तक जो है वो गुजरांवाला में 25 के करीब जो कारकुनान हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2 प्रिजन वैन में उन्हें जो है वो नामलूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी तक जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनमें ज़्यादातर कारकुनान है, तो कोई भी जो है वो पार्टी कायद और पार्टी रहनुमा इसमें शरीक नहीं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में एक बड़ी रैली जो है वो जेल की तरफ रवा दवा है। जो कारकुनान है उन्होंने हाथों में जंजीरें पहनी हुई हैं और यही वो कह रहे हैं कि आज गिरफ्तारियां देने के लिए आए हैं। इमरान खान की कॉल पर वो बाहर निकले हैं। बड़ी तादाद में जो है वो कारकुनान सियालकोट रोड जेल के सामने मौजूद है। पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक चीज यहाँ पर जो बतानी जरूरी है कि 6 प्रिजन वैन हमने यहाँ पर देखी है सेंट्रल जेल के सामने। सिर्फ 2 प्रिजन वैन में कारकुनान सवार हुए हैं। बाकी कुछ कारकुनान यहाँ पर पहुंचे लेकिन वो फोटो सेशन करवाकर वापस चले गए। अब दोबारा जो है वो रैली डॉक्टर यास्मीन राशिद की सरबराही में सेंट्रल जेल की तरफ रवा दवा है। बिल्कुल जेल के करीब ये रैली पहुंच चुकी है और कारकुनान भी जो है वो इसमें बड़ी तादाद में शामिल है जो गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा फहद, ये बताइएगा कि आज चुके 5वां रोज है, 5वां रोज आज गुजरांवाला में मैदान लगा हुआ है जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पहले दिन लाहौर में कुछ गिरफ्तारियां हुई 80 के करीब राना सनाउल्लाह की जानिब से जो कहा गया। उसके बाद जो अगला दिन था पेशावर में हमें गिरफ्तारियां देखने को नजर नहीं आई। रावलपिंडी में कुछ गिरफ्तारियां हुई, कुछ नहीं हो सकी। शेख रशीद भी आए लेकिन वो भी वापस चले गए अपने काफिले के साथ ही। और हमने मुल्तान में देखा, मुल्तान में भी कोई गिरफ्तारियां नहीं हो सकी। तो आज यहाँ पर आपको सूरत हाल कुछ डिफरेंट दिखाई देगी? गिरफ्तारियां ज्यादा होंगी या जो हम पहले 4 दिन से देख रहे हैं वही कुछ होगा? आज भी देखें, जब सुबह हमारी सीपीओ गुजरांवाला से बात हुई तो उनका ये कहना है कि जब उनसे पूछा गया कि इतनी ज़्यादा नफरी यहाँ पर लगाई गई है, आप कारकुनान को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, उनका ये कहना था कि ये पुलिस इनकी सिक्योरिटी के लिए है, हम तो अभी किसी को कोई गिरफ्तार नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही ये रैली सेंट्रल जेल के पास पहुंची तो कारकुनान जो है वो खुद से ही जो है वो प्रिजन वैन में सवार हो गए, प्रिजन वैन के ऊपर चढ़ गए। काफ़ी देर तक पुलिस एहलकारों की जानिब से प्रिजन वैन के दरवाजे खुले रखे गए थे, लेकिन काफ़ी देर के जब टाइम गुजर गया तो पुलिस वाले प्रिजन वैन को लेकर यहाँ से नामलूम मकाम पर मुंतकिल हो गए हैं। अगर जैसे आपने सवाल किया कि गुजरांवाला में दीगर शहरों से क्या यहाँ पर ज्यादा रश देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो है वो एक चीज की जा रही है कि गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ है और तरीके इंसाफ के लिए एक चैलेंज भी था, तो जिसके लिए काफी प्लानिंग यहाँ पर की गई थी कि बड़ी तादाद में यहाँ पर गिरफ्तारियां दी जाएंगी। और ऐसा ही यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है कि अब तक जो है 2 प्रिजन वैन में 25 से 30 जो तरीके इंसाफ के कारकुनान हैं उन्हें पुलिस यहाँ से लेकर नामलूम मकाम पर चली गई है। चूंकि जो गुजरांवाला सेंट्रल जेल है इसके वाले से भी यहाँ पर आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जो कैदियों की गुंजाइश है वो 1500 है और सेंट्रल जेल में पहले ही 3000 से ज्यादा कैदी यहाँ पर मौजूद है। सेंट्रल जेल की जानिब से बिल्कुल ये कह दिया गया था गुजरांवाला की जानिब से कि यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, ये सेंट्रल जेल की जानिब से कहा गया था। फहद बशीर, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत इजलास में लाहौर और फैसलाबाद में जश्न बहारा के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। लाहौर में 5 से 12 मार्च और फैसलाबाद में 4 से 12 मार्च तक जश्न बहारा की तकरीबात की तजवीज़ दी गई है। जश्न बहारा में खेल, सकाफत, सयाहत, मौसीकी, बर्ड और पेट शो, आतिशबाजी की तकरीबात मुनाकिद की जाएंगी। मैराथन रेस और साइकिलिंग के मुकाबले भी होंगे, जबकि लाहौर और फैसलाबाद में महफिल समा भी होगी। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में जश्न बहारा की तकरीबात मुनाकिद होंगी। 8 मार्च को आलमी यौम ख़वातीन के हवाले से खुसूसी तकरीबात होंगी। ख़वातीन का मुशायरा भी होगा। वेलकम बैक। आगाह करें कि इलेक्शन की तैयारियां इमरान खान की पार्टी तंजीमों को मुतहर्रिक करने की हिदायत। हुक्मरानों के इलेक्शन से फरार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इमरान खान का कहना है कि माफिया से छुटकारे के लिए कौम खौफ के बुत तोड़ रही है। इमरान खान का मजीद कहना है कि इंतखाबी महाज के लिए तैयारी करें। इमरान खान की पार्टी तंजीमों को ये हिदायत की गई है। इसी हवाले से मजीद जाने की नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। लियाकत, आगाह कीजिएगा, इमरान खान का मजीद क्या कहना था? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ लाहौर के मुख्तलिफ टाउन्स के अहदेदारों ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की, जिसमें आम इंतखाबात की तैयारियों और डोर टू डोर मुहिम पर चेयरमैन को ब्रीफिंग दी गई। इस मौका पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ब्लॉक रोड लेवल तक तंजीमों को मुतहर्रिक करने की हिदायत की और कहा कि इंतखाबी महाज सजने जा रहे हैं, इसके लिए पार्टी तंजीमें भरपूर तैयारी करें। इमरान खान का कहना था कि माफिया से छुटकारा के लिए कौम खौफ के बुत तोड़ रही है और हुक्मरानों की इलेक्शन से फरार की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। कुछ ही देर में तकरीबन 4:15 बजे लाहौर हाई कोर्ट बार की जो नौमुंतखब बॉडी है वो भी पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात करेगी और 5:15 बजे इमरान खान आज एक बार फिर कौम से खिताब करते हुए अपना आइंदा सियासी और कानूनी महाज पर जो मुख्तलिफ ऑप्शन है उस अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे।